हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे एकदम मुंह में घुल जाने वाली और बहुत ही सस्ते सामान से रस भरी मिठाई। तो आप एक बार बनाकर किसी को खिलाएंगे तो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इतने सस्ते सामान से बनाकर तैयार किया है इनको। ये देखिए एकदम रस भरी लग रही है ना। तो चलिए बिना देरी करे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये ब्रेड ले लिए हैं। तो आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं या फिर ब्राउन वाले। तो मैंने ये वाइट ब्रेड लिए हैं। अब इनके किनारों को निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने इनके किनारों को भी निकाल दिया है। तो एक एक करके हमने सारे किनारे निकाल दिए इनके। और लगभग हमने ये 8 ब्रेड लिए हुए हैं। तो आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा लें। और इस तरीके के किनारे निकाल दिए हैं। तो किनारों को आप किसी भी ग्रेवी में एकदम पीस कर और डाल सकते हैं सब्जी में। अब इनको इस तरीके से तोड़कर और मिक्सी के जार में डालेंगे और उनको ग्राइंड कर लेंगे। तो ढक्कन लगाया और इस तरीके से हमने इनको ग्राइंड कर लिया है। तो एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, क्योंकि हम इसका डो तैयार करेंगे तो गूंथते समय ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं। अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं हम इनको। तो हमने एक कटोरे में निकाल लिया है इस तरीके के में, जिससे अच्छा गूंदने में आ जाए। हम इसका डो तैयार करेंगे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर। तो इस तरीके से एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी गीला होता है, क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होते हैं। तो बस थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, सिर्फ आधा कप। और इस तरीके से मसल मसल कर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे हम। तो हमने इसी तरीके से थोड़ा सा दूध डालकर और मसल मसल कर इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया है इस तरीके का। तो हमारा डो तैयार है। अब इसको हम ढककर रख देंगे। तो इस तरीके का है, ना ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा टाइट। तो अब ढक देते हैं इसको 15 मिनट के लिए। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने पैन रख दिया गैस पर, गैस को कर दिया चालू। और 1 कटोरी चीनी ली है। और जिस कटोरी से हमने चीनी ली है उसी के बराबर पानी ले लेंगे, क्योंकि तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे हम, हल्की चिपचिपी चाशनी बनाएंगे जो शहद की तरह चिपकने वाली। बस तो चीनी को मेल्ट होने तक इस तरीके से चलाएंगे। तो चीनी मेल्ट हो गई है पूरी तरह से। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये ऑरेंज फूड कलर। तो जलेबियों वाला कलर है ये, वही वाला है। तो ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने चाशनी को 4-5 मिनट और पका लिया। अब चेक कर लेते हैं। तो चाशनी अंगूठे और उंगली के बीच में हल्की सी चिपक रही है। अब गैस को कर देते हैं बंद। चाशनी तैयार है हमारी। अब हम डो को मसल कर चिकना कर लेते हैं। तो डो को हमारे 15 मिनट हो गए। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बिल्कुल। और थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे क्या है चिपकेगा नहीं। अब इसको मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स इस स्टेज पर आपका डो टाइट हो जाता है तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, या ढीला हो जाता है तो थोड़ा सा ब्रेड पीस कर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से मसल मसल कर एकदम चिकना कर लेंगे इसको। इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारी परफेक्ट मिठाई बन कर के तैयार होगी। तो ये देखिए एकदम चिकना कर लिया हमने और एकदम सॉफ्ट है ये। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा बराबर के पोर्शन तोड़ लेंगे इसके इस तरीके से। तो हमने बिल्कुल बराबर पोर्शन में तोड़ लिया है इसको। इनका साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो एक पोर्शन लेंगे और इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे हाथों में और इस तरीके से दबा देंगे हल्के हाथ से। और इस तरीके से हम इसकी एक बाटी बना करके तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने दूसरा पोर्शन ले लिया और गोल गोल घुमाएंगे। तो इस तरीके से आप गोल बनाकर इसको गुलाब जामुन का शेप भी दे सकते हैं, इस तरीके का एकदम गोल बनाकर। तो ये आप गुलाब जामुन का शेप भी दे सकते हैं। हल्का सा दबा दिया हमने तो एक बाटी की शेप में बना ली। तो मैंने यहाँ पर सारी बाटी की शेप में बनाकर तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं एक भी क्रैक नहीं है, एकदम चिकनी होनी चाहिए, नहीं तो ये फट जाएंगी तलते समय। तो तेल को हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हो गया गर्म। अब इनको तल लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी इनको हाई फ्लेम पर नहीं तलना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे इनको तलते समय। और इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो कहीं से जल जाएंगी हमारी बाटी और कहीं से कच्ची रह जाएंगी। तो इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे इनको बीच बीच में, जिससे
अच्छी तरह से ये सेक सकें। तो आप देख सकते हैं लगातार हम इनको चला रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने सेक कर तैयार कर लिया। हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, क्योंकि हमने इनको लो फ्लेम पर सेक कर तैयार किया था। आप देख सकते हैं ना कहीं से जली हैं और ना ही कच्ची हैं। अब इनको चाशनी में डाल देते हैं। तो चाशनी में लगभग 1 घंटे के लिए ज़रूर डाल कर रखना है, ताकि हमारी मिठाई है जो अच्छे से चाशनी को सोख कर सके। और इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक हम इनको चाशनी में डाल रहे हैं। तब तक प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इनको 1 घंटा हो गया है। अब हम सर्व कर लेते हैं हमारी मिठाई को। तो इस तरीके से हम सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम रस भरी मिठाई, और सिर्फ 8 से 10 मिनट हमको बनाने में लगे हैं इसको, और बहुत ही कम सामान से आपने बनाकर तैयार किया है। तो ये लीजिए हमारी मिठाई बनकर के तैयार है। अब इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो पहले डालेंगे हम इनके ऊपर चाशनी। अगर आप ज़्यादा रस भरी खाना चाहते हैं तो चाशनी डालें, नहीं तो ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स डालकर और गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक काट कर बादाम को लिया था। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई बनकर के तैयार है। तो आप भी इस तरीके से खाइए और एंजॉय कीजिए और अपने मेहमानों को खिलाइए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम काट कर भी दिखाएंगे। एक देखिए एकदम रस से भरपूर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।